once again to Stocks 808. This is Sarthak Batra, founder of Stocks 808, and I hope you are doing absolutely fine. तो आज हम आप लोगों से बात करते हैं कि आपको इन्वेस्टिंग की जर्नी कैसे चालू करनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि मार्केट्स अपने हाइस पे ट्रेड कर रही हैं एंड मेरे को ये भी लगता है कि इन्वेस्टिंग की जर्नी आपको शुरू करनी चाहिए बिकॉज मार्केट में हाइस पे डिप आएगा एंड बाय ऑन डिप्स की रणनीति आप लोगों को अपनानी चाहिए। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट कैसे करें। देखो क्या होता है ना, इन्वेस्टमेंट के लिए आपको कुछ क्वांटिटी सेव करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल आपने 100 रुपये लिए, उसमें से 50 रुपये खर्च करो एंड 50 रुपये सेव करो। फिर अगले वीक 100 रुपये मिलते हैं, खर्च करो 50% सेव करो। तो जब आपके पास एक अमाउंट हो जाती है ना, आप उसे सेव कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको बहुत मोटी कैपिटल चाहिए या आपको लाख 10 लाख 1 करोड़ के आसपास चाहिए कि आप तभी इन्वेस्टमेंट कर पाओगे। बट आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि हम थोड़ी सी कैपिटल के साथ भी इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू कर सकते हैं। बिकॉज मैं अपनी फैमिली एंड इन्वेस्टर्स को यही बोलना चाहता हूं, जब तक आप सीख रहे हो तब तक आप लॉन्ग टर्म ही इन्वेस्टेड रहिए मार्केट के अंदर। इससे क्या होता है, आपके पास एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम का जनरेशन शुरू हो जाएगा, जो कि मैंने अपनी पहली भी बहुत वीडियोस में आपको बताया कि किस तरीके से जनरेट करना चाहिए। बट आज की यूथ के लिए मेरा यही मैसेज है कि यू हैव टू स्टार्ट डूइंग इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आपको कोई आके ये नहीं बताएगा कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, आपके पास मार्केट आएगी कि आ जाओ इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं या इन्वेस्टमेंट कर लो हमारे अंदर। बट आपको ये चीज की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि एक इंडिया जब एक डेवलपिंग इकोनॉमी है तब वहां पे चांसेस ग्रोथ के ज्यादा हैं। वो क्यों ज्यादा है? बिकॉज इंडिया में धीरे धीरे अलग अलग चीजों की जनरेशन हो रही है जो कि और कंट्रीज में, डेवलप्ड कंट्रीज में ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुकी है। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि जो भी मार्केट्स का ट्रेंड है वो पॉजिटिविटी में है, ग्रोथ के साइड में। तो जो भी टीनेजर्स हैं या 20s की एज में है वो इन्वेस्टमेंट अपनी शुरू कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इंटर्नशिप से स्टाइपेंड कमा रहे होंगे, बहुत सारे लोग जॉब कर रहे होंगे, उसका कुछ परसेंटेज अगर आप अलग से निकाल के सेव करते हैं तब आप अपनी एक इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट जर्नी एक ऐसा टूल है, एक ऐसा पार्ट है आपकी लाइफ में जो कि आपको हमेशा मदद करेगा। बहुत सारे लोग इंडिया में ह्यूमन मेंटालिटी ये होती है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो हम नहीं कर पाएंगे बिकॉज हमें लॉस होगा। लॉस क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। आप आज एक रोड पे चल रहे हैं और गाड़ी लेके चल रहे हैं और आपका कहीं ना कहीं से एक्सीडेंट होता है, भगवान ना करे इस चीज को, बट एक एज एन एग्जाम्पल लेके चलते हैं। क्या आपने ये चीज सोचा था जब गाड़ी रोड पे चलेगी तो एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी, जब आप मार्केट में पैसा लगाओगे तो लॉस होने की भी प्रोबेबिलिटी है एंड प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी है। बट आपको इसका एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव सोचना पड़ेगा। ना तो आप एक डेरिवेटिव्स इन्वेस्टर्स हैं, ना आप शॉर्ट टर्म है कि आपको शॉर्ट टर्म के लिए सोचना पड़ेगा कि 3 महीने में मार्केट नहीं चलेगा तो हमारा तो पैसा लूज हो जाएगा। आप हो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। जो पैसा आप इन्वेस्ट करते हो वो आपको एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए इन्वेस्टेड करके रखना चाहिए कि जिससे कि आपका वो जो कैपिटल है एक्स वाला वो x+1 हो जाए, जो कि मैंने अपनी कल की वीडियो में बताया था, विच ग्रोज एंड एक्सपोनेंशियली एंड कंपाउंडिंग। तो आपको ये चीज भी समझनी पड़ेगी कि जो इन्वेस्टमेंट है वो एक दिन का गेम नहीं है। इन्वेस्टमेंट की आपको पूरी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि मेरे पास ये रिटर्न आता है, इतने रिटर्न में से मैं इतनी इन्वेस्टमेंट इतने महीने के लिए करना चाहता हूँ या इतने सालों के लिए करना चाहता हूँ। बिकॉज अगर आप बड़े बड़े फंड्स देखो या बड़े बड़े फंड्स के इन्वेस्टर्स देखो, दे स्टार्ट डूइंग इन्वेस्टमेंट एट अ वेरी लो कॉस्ट and that low cost become a very big cost when they have been invested from few years. आप निफ्टी का चार्ट उठा के देखना पिछले 3 साल का, आपको ये चीज समझ में आएगी कि निफ्टी 11,000 पे था, 3 साल में आपको 18,000 से ऊपर के रिटर्न ऑन निफ्टी दिख गया है, जहां की 19,000 आता हुआ दिख रहा है। किसी भी इंडेक्स में 4,500 से 5,000 की जब रैली होती है उसे एक्सपोनेंशियली ग्रोथ रैली बोलते हैं, जो कि ब्रेकआउट रैली होती है। तो किसी इंसान ने 2016 में इन्वेस्ट करा होगा, आज की डेट में उसकी जो वैल्यू होगी वो 2016 से कई बढ़कर ज्यादा आज की डेट में होगी। तो एक रूल और भी है जो एक यूट्यूबर है मिस्टर करण सहगल, वो अपने वीडियोस में बताते हैं और मैं उस चीज को बहुत ज्यादा बिलीव करता हूं कि आपको कोई भी चीज में तब इन्वेस्टमेंट या खरीदारी करनी चाहिए जब आपके अकाउंट में 3 गुना पैसा पड़ा हो। फॉर एग्जाम्पल आपको आज 20 रुपए का शेयर खरीदना है, आप 20 रुपए का शेयर तब खरीदोगे जब आपके अकाउंट में 3 गुना पैसा पड़ा होगा उस 20 रुपए शेयर को खरीदने के लिए, जिससे कि आपका पहला लॉस हो आप उसे कंसिस्ट कर पाए, दूसरा लॉस हो आपसे कंसिस्ट कर पाए, तीसरा जो फंड है उसे एवरेज कर पाए कि जिससे कि आपकी जो कॉस्ट है वो नीचे आ जाए। तो ये एक स्ट्रैटेजी है जो आपको इंप्लीमेंट करनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि सबको करनी चाहिए, हर आदमी की एक अलग स्ट्रैटेजी होती है इन्वेस्टिंग की
उसके अपने व्यूज देख के, अपने पर्सपेक्टिव्स देख के, अपनी एनालिसिस देख के। तो इससे ये चीज समझ में आती है हम लोगों को निकल के कि जो इन्वेस्टमेंट है वो एक बहुत क्रिटिकल जोन है जहां पे हर इंसान को इंडिया में इन्वेस्टेड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो देन यू आर बिल्डिंग योरसेल्फ फॉर फ्यूचर। ये आप याद रखना, सेव करके कभी पैसा बिल्ड नहीं करेगा, सेव करके हमेशा पैसा रखा रह जाता है। इसलिए आप देखते हो एक हमारी ट्रेडिंग में बहुत बड़ा एक कोट है कि पैसा जब बन जाए तो उसे अकाउंट में कर लेना चाहिए, और अकाउंट में जब आ जाए तो उसे दोबारा लगा लेना चाहिए। तो ये ही गेम है, यू हैव टू स्टार्ट कि यहां पे था वो यहां पर हो गया, अब वो यहां पे है तो मैं इसे अकाउंट में ले लूं, और जब वो दोबारा यहां पे आएगा मैं इसे दोबारा ले लूं कि जिससे कि हमें और ग्रोथ दिखाई दे। तो क्या चीज समझ में आती है कि एवरी यंगस्टर, every 20 people, every senior citizen, every person, man, woman should invest into the Indian stock market, because the biggest reason is every and most of the indices are into the recession mode. So people would be investing into India and you would be seeing that markets would go up exponentially very soon. You would be seeing it. But आपको इस चीज के लिए पेशेंस है, पेशेंस ही इसकी सबसे बड़ी चाबी है। आपने पेशेंस खो दिया, आप ताला नहीं खोल सकते। आपके पास पेशेंस है, आपको ताला खुलने के बाद आपकी लॉटरी लगनी है, ये कंफर्म्ड है, आप मेरे वर्ड रख सकते हैं। और वो चीज मार्केट ने करके दिखाई है। एमआरएफ का शेयर था, अब लोग बोलते हैं एमआरएफ तो बहुत बड़ी क्वांटिटी। एमआरएफ का 1998 में शेयर 12,000 रुपए का था। 1998 में जिसने 12,000 रुपए पे शेयर लिया होगा, आज की डेट में उसके पास कम से कम 200-400% रिटर्न से ऊपर एमआरएफ का प्रॉफिट होगा, जहां पे एमआरएफ का एक शेयर 1 लाख रुपए का आता है। तो आपको ये चीज बहुत समझनी पड़ेगी कि मार्केट्स रिटर्न देता है। ऐसा नहीं है कि आप जाओ बाजार में आपको पैसा मिल जाएगा, आप अपना काम कर लोगे, फिर से सेव कर लोगे, दिन अपनी बच्चों की प्लानिंग कर लोगे। इन्वेस्टमेंट इज द की फॉर द मार्केट एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड इट। दूसरा बहुत क्रिटिकल पॉइंट जो मैं बोलने वाला हूं, जिंदगी में हमेशा ये वर्ड्स याद रखना, कभी भी मार्केट में लोन लेके इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। पैसा हो, पैसा ना हो, कुछ हो, अगर आपके माइंड में पहली कॉल ये आ रही है कि मेरे को मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है एंड मैं इन्वेस्ट करके फिर लोन चुका दूंगा इंटरेस्ट पे, ये बिल्कुल भूल के मत करना। ये सबसे बड़ा मार्केट में पाप होता है। 10 रुपए भी लगा रहे हो तो वो अपने पैसों की लगाना, कि जिससे कि जब वो लॉस होए तो आपको ये लगे कि वो मेरा ही लॉस हुआ है। जब आप लोन लेके मार्केट में जाते हो तब आपके पास 3 प्रेशर होते हैं। जो मैंने पैसा मार्केट में लगाया क्या वो बनेगा, जो मैंने लोन लिया है उस पर जो इंटरेस्ट है क्या वो मैं दे पाऊंगा, या मेरी अगर सारी कैपिटल चली गई तब मैं पैसा कहां से वापस कर पाऊंगा। बिकॉज ये 3 फैक्टर्स आपका पूरा लाइफ का माइंडसेट चेंज कर सकते हैं। जहां पे आपने पहले दिन में बैंक से लोन ले लिया शेयर बाजार में पैसा लगाने के लिए, उस दिन आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि शेयर बाजार आपके लिए नहीं है एंड आपको लॉस होगा। सबसे पहला प्रेशर ये होता है कि आपके पास लोन है, दूसरा प्रेशर ये होता है आपके पास इंटरेस्ट रेट देने, तीसरा प्रेशर ये होता है कि मेरे पास लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, ये आपको सोचना पड़ेगा कि क्या बन के निकलता है और किस तरीके से बनता है। तो यही है जो भी स्ट्रैटेजी है जो आपको यूज करनी चाहिए। एंड एट द एंड मैं यही बोलना चाहूंगा कि इफ यू लाइक द वीडियो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, एंड आपको मिलता हूं मैं अगली वीडियो में। टिल देन, आडिगोस मीगोस, सार्थक बत्रा साइनिंग ऑफ।